बादलों के ऊपर जहां सूरज की किरणें सोने की तरह चमकती थी, वही था जादुई परीलोक, स्वर्गधाम। उसके बीचों बीच था एक सुनहरा राजमहल, जहां रहती थी सबसे सुंदर और दयालु परी, आर्या। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह चमकते थे और जहां भी वह उड़ती, वहां फूल खिल उठते। एक दिन आर्या राजमहल की बालकनी से नीचे झांक रही थी। उसने देखा कि पृथ्वी पर लोग पेड़ों को काट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, बच्चे भूख से रो रहे हैं। आर्या का दिल भर आया। वह रानी परी के पास पहुंची और बोली, महारानी, मुझे पृथ्वी पर जाना है। इंसान मुसीबत में है, मैं उनकी मदद करना चाहती हूं। रानी परी मुस्कुराई, आर्या, यह काम आसान नहीं है। इंसानों ने अपनी लालच से दुनिया को घायल किया है, लेकिन यदि तेरे मन में सच्ची करुणा है तो जा। पर ध्यान रहे, तेरी शक्ति तभी काम करेगी जब इंसान भी साथ देंगे। आर्या ने सिर झुकाया और अपने पंख फैलाकर आसमान से नीचे उतरी। वह एक छोटे गांव में पहुंची, जहां किसान बारिश न होने से परेशान थे। धरती फटी हुई थी, बच्चे प्यासे थे। आर्या ने अपना जादुई छड़ी उठाई और धीरे से कहा, प्रकृति मां, इन बच्चों को जीवन दो। अचानक आसमान में बादल उमड़े, हवा ठंडी हुई और बारिश की बूंदें झरने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने सोचा, यह किसी देवी का चमत्कार है। आर्या मुस्कुराई। उसने अपना असली रूप छिपा लिया और एक साधारण लड़की के रूप में उनके बीच रहने लगी। वह बच्चों को सिखाने लगी, पेड़ लगाओ, नदी को साफ रखो, जानवरों से प्यार करो। यही असली जादू है। धीरे धीरे गांव हरा भरा हो गया। लोग फिर से खुश रहने लगे। खेतों में फसल लहलहाने लगी। एक रात जब चांदनी फैली थी, रानी परी का संदेश आया, आर्या, तेरे प्रेम और प्रयास से पृथ्वी फिर मुस्कुरा रही है। अब लौट आओ। आर्या ने गांव वालों को अंतिम बार देखा। उन्होंने उसकी सच्चाई जान ली थी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने चुपचाप आसमान की ओर देखा, जहां एक रंगीन रोशनी फैल रही थी। आर्या मुस्कुराई, उसके पंख चमके और वह फिर स्वर्गधाम लौट गई। अब जब भी कोई बच्चा किसी पेड़ को पानी देता या किसी जानवर की मदद करता है, तो आसमान में एक इंद्रधनुष बनता है, क्योंकि वही संकेत होता है कि परी आर्या अभी भी हमारी धरती पर नजर रख रही है।